हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज इंटर कक्षा के वैसे टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं जिससे काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है। आज हम लोग पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो गायत्री मंत्र के श्रेणी में आता नहीं, मतलब गायत्री मंत्र की श्रेणी में इसको कवर करना था। तो आज हम लोग का पहला चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सवाल है कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, मतलब महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लेसन लिखा गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी में है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दूसरा देखिएगा। यहाँ पे लिखा फेरोज वर रूल्स वर एंशियंट, ठीक ना। फेरोज वर्स रूल्स वर एंशियंट, फेरोज जो रूल्स था वो कहाँ के पुराना रूल्स है, ठीक है। कौन सा है ये? तो आंसर हो जाकर के इसका आपको जाकर के दो का इजिप्ट, ठीक ना। कहाँ हो जाएगा? इजिप्ट। आपको याद रखना दो का बी यानी इजिप्ट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखिएगा। डॉट 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 वर रूल्स ऑफ इजिप्ट, वहाँ क्या था? वहाँ मूलतः फेरोज जो रूल है वो कहाँ का है? तो आंसर हुआ इजिप्ट का। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि जो फेरोज जो इजिप्ट का रूल क्या है, इजिप्ट का रूल क्या है से पूछ रहे हैं अब। तो इसका राइट आंसर होगा फेरोज, यानी फेरोज पूछेगा था इजिप्ट और इजिप्ट पूछेगा था फेरोज, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अगला सवाल आप लोग करके देखिए, इसको बताइए क्या होगा से, कमेंट करिए फास्ट। चला जाए। चला जाए आगे। हाँ चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए क्या है। सिविलाइजेशन, ओहो तीन डॉट डॉट डॉट, ये तो बता दी थे ना फरेज, चार बोला। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, मतलब सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप करता है तो किसको, यानी कि सिविलाइजेशन डेवलप हो सकता है तो किसके जरिए हो सकता है? क्या पीपल के जरिए हो सकता है, एनिमल के जरिए हो सकता है, क्या जनता कर सकता है भारत को विकास, या फिर एनिमल कर सकता है, या फिर पंछी कर सकता है, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु कर सकता है? तो भाई जनता ही कर सकता है जो कर सकता है इसे, तो इसलिए कर सकते हैं पीपल्स, ठीक ना। चलिए अगला सवाल। गिबोन इज एसोसिएटेड विथ, मतलब ये जो है गिबोन जो है वो किससे एसोसिएटेड था? इटालिया से था, स्वीडन से था, या रशिया से था, या अमेरिका से था, कहाँ से था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इटालिया से हो जाए, ठीक ना। चलिए अगला सवाल। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डॉट 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 फॉर इंडिया, ठीक ना। यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो क्या इंडिया के मतलबों को समझ पाता है या फिर क्या कर पाता है वो, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करके रोन्स, ठीक ना। रोन हो जाएगा जाकर के आपका इसका राइट आंसर। अगला सवाल। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ किसका? अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, या नन ऑफ दिस आंसर। मतलब सिंपल लिविंग यानी कि असाधारण भाषा में रहना, और हाई थिंकिंग ज़्यादा सोचना, ये किस देश की सभ्यताओं में विकास हुआ है? तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता में इसका विकास हुआ है। अगला सवाल। इंडियन ग्लोरी इज द इट इज, ग्लोरी इज दैट इट इज, ठीक ना। क्या होगा? इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, क्या होगा इसका राइट आंसर? इमूवेबल, मूवेबल, या फिर अनसिविलाइज्ड, या फिर इग्नोरेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर से बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा इमूवेबल, ठीक है। इंडियन ग्लोरी इज इमूवेबल। 9 का डॉट 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 वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन कौन थे और स्पिरिचुअल लीडर भी कौन थे, इनमें से बताना। तो महात्मा गांधी को स्पिरिचुअल लीडर भी कहा गया है और ये पॉलिटिशियन भी थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई, यानी एक किताब है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। इसको किसने लिखे, तो महात्मा गांधी का है ये ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला, द माइंड इज रेस्टलेट डॉट 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 द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, यानी कहना है इसका कि हमारा जो माइंड है वो कैसा है, तो वहाँ पे किताब में रखा हुआ है द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, बर्ड मैंने पंछी, एक बेचैन पंछी है, ठीक ना, तो बर्ड कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला 11 के बाद 12 क्या कह रहा है देखिए, द पीपल ऑफ यूरोपियन लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन डॉट डॉट डॉट, क्या होगा बताइए जरा फर्स्ट, ग्रीस या रोम, ग्रीस या रोम, एक ही। प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, ये वहाँ भी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग वहाँ पे पढ़ रहे थे किस सिविलाइजेशन का है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्लान लिविंग एंड, वहाँ पे सिंपल लिविंग था, यहाँ पे प्लान लिविंग है, ठीक है। एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, ठीक ना, यानी किस देश का ये मोटो है, फिर किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के आपका वेस्टर्न फिलोसफर या ईस्टर्न फिलोसफर या नॉर्थ फिलोसफर, या इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के वेस्टर्न फिलोसफर, ठीक है ना। चलिए चौथा देखिएगा, बाकी as gratifies is the sole aims of our, क्या फिलोसफर, फार्मर या राइट्स या फिर साइंटिस्ट, क्या होगा से बताइए 14 का, 14 को देगा सी में राइल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15वां सवाल, 15वां सवाल क्या कह रहा है, 15वां सवाल देखिए ध्यान से क्या कह रहा है इसे, ठीक है। सवाल कह रहा है कि डॉट 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 इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी, ठीक ना। चलिए महात्मा गांधी के बारे में, तो 15 में कितना आपका सही हुआ बताना जरूर, कल का क्लास करना ना भूलना, ठीक है। ओके बाय सभी को।